हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी विजन। तो इस बार हम 31 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट का मैथ का पेपर एनालिसिस करेंगे। तो अगर देखा जाए डिफिकल्टी लेवल, तो हमें 22 क्वेश्चन का डेटा मिला था, जिसमें 7 क्वेश्चंस इजी लेवल के थे, 6 क्वेश्चंस हार्ड लेवल के थे और बाकी क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के थे। तो काफी मिक्स्ड पेपर था, ऐसा नहीं था कि बहुत इजी है या बहुत डिफिकल्ट है, हर टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। और अगर क्लास वाइज वेटेज देखी जाए तो क्लास 12th की वेटेज बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे शिफ्ट्स आगे बढ़ रही हैं तो क्लास 12th की वेटेज बढ़ती जा रही है। इस बार क्लास 12th की वेटेज 59% थी। और अगर टॉपिक वाइज क्लासिफिकेशन देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन, उसमें डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कंसेप्ट लग रहा था, जिसमें डिनोमिनेटर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में द कॉम्प्लेक्स नंबर वाज गिवन इन द पोलर फॉर्म और उसे यूलर फॉर्म से इजीली सॉल्व किया जा सकता था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन वो डायरेक्टली क्वाड्रेटिक नहीं बन रही थी, एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन गिवन थी एंड इफ वी पुट e टू द पावर x इज इक्वल टू t, तो वहां से एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी एंड दैट वाज द केस ऑफ इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बायनोमियल थ्योरम से एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि जनरल टर्म के ऊपर पूछा गया था। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि एनपीआर की रेशो गिवन थी और वहां से एन और आर पे कमेंट करना था। सीक्वेंसेस एंड सीरीज से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें एक क्वेश्चन एपी का और एक क्वेश्चन सम ऑफ स्पेशल सीरीज, तो उसका थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में लिमिट्स का एक क्वेश्चन लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी पे पूछा गया था। कोनिक सेक्शंस में एक हाइपरबोला का क्वेश्चन था, जिसमें इसेंट्रिसिटी और फोकस गिवन थे और तुम्हें उसका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बताना था। मैथमेटिकल रीजनिंग से एक बार फिर से टॉटोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया। और अब अगर देखा जाए टॉपिक वाइज क्लासिफिकेशन फॉर क्लास 12th, तो रिलेशन एंड फंक्शन से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो एक क्वेश्चन तो फिर से वही रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, उसके ऊपर पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन था जिसमें रेंज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन वो फाइंड करना तुम्हें आना चाहिए था। और तीसरा क्वेश्चन था जिसमें एक क्वाड्रेटिक फंक्शन था, उसका मॉड और जीआईएफ दोनों को एडिशन करके एक कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन बन रहा था, तो उसकी मिनिमम वैल्यू के ऊपर कमेंट करना था। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन था, जिसमें साइन इनवर्स साइन थीटा और कॉस इनवर्स कॉस थीटा का नॉलेज होना जरूरी था। मैट्रिसेस के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक क्वेश्चन था जिसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का सिंपल सा क्वेश्चन था और दूसरे क्वेश्चन में फिर से मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए पूछा गया था। और अगर देखा जाए इंटीग्रल से, तो इंटीग्रेशन से 2 क्वेश्चन आए थे, एक इनडेफिनेट का एक डेफिनेट का। तो इनडेफिनेट वाला क्वेश्चन लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक उस फॉर्म का इंटीग्रेशन था और डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था जिसमें स्टार्टिंग में रैशनलाइजेशन करने के बाद थोड़ा कैलकुलेशन था पर इजी क्वेश्चन था। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, तो इसमें एक कर्व बन रहा था जो 2 मॉड फंक्शंस के बीच में एनक्लोज था। तो अगर देखा जाता उसका ग्राफ, तो वो पैराबोला और लाइन उन दोनों के बीच में एनक्लोज फिगर का एरिया निकालना था। वेक्टर अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें दोनों क्वेश्चन सिमिलर से थे और दोनों क्वेश्चंस में ही लैग्रेंजेस आइडेंटिटी से सॉल्व किया जा सकता था। प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन पूछा गया था। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में एक 0 से 60 के सेट में से 2 नंबर्स को सेलेक्ट किया गया और उन दोनों के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड लेस देन a था, तो उसमें प्रोबेबिलिटी गिवन थी और a की वैल्यू फाइंड करनी थी। 3D ज्योमेट्री में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि काफी इजी था। और अगर इन कंक्लूजन देखा जाए, सो देयर वर नो क्वेश्चंस फ्रॉम दीज टॉपिक्स, सेट, स्ट्रेट लाइंस, स्टैटिस्टिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं था। इक्विवेलेंस रिलेशन का कंसेप्ट दोबारा पूछा जा रहा है और मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, तो ये भी अब तीसरी बार पूछा जा चुका है। और कंसेप्ट ऑफ लैग्रेंजेस आइडेंटिटी, तो इसका क्वेश्चन पहले भी एक बार आया था और इस बार तो ये दोनों क्वेश्चंस में अप्लाई हो रहा था। तो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।